हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, भजन है संत कबीर साहब का। इस जगत में जो हमारी मान्यता होती है, जो कि स्वप्नवत है, जिसको बोलते हैं माया की तरह, और बोलते हैं न माया और छाया, इसका कोई भरोसा नहीं, ये बदलते रहती है दिन में 3 बार। जैसे छाव होती है, सुबह दिन निकला तो पश्चिम तरफ दिखेंगी, पूर्व से दिन निकला तो सिर पर आ गया तो पैर में दिखती है। वही छाव पश्चिम तरफ सूर्य चला गया तो पूर्व की तरफ दिखने लगती है। उसको बोलते माया और छाया। ऐसा ही ये माया जो है, जिसको हम मानते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, जिसके लिए हम जन्मते हैं, तब माँ के गर्भ से आते हैं, तब से हमें सिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है, वो सूझबूझ या इसी कुछ समझ डाल देते हैं घर के लोग, बोलो बाहर के सभी कुछ। ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा बहन है, ये काकी काका, जितने भी नाते होते सब कुछ बता दिया जाता है। और हम उसको मान लेते हैं कि हाँ भाई ये सही है, और वो ही मानकर हम बोलने लगते हैं, वैसा व्यवहार करने लगते हैं, उसको सही और सत्य मान के जीने लगते हैं। पर इसको ही बोला गया माया। जैसे छाया की 3 बात आप सुने, 3 बार बदलती, वैसे ही ये सब कुछ बदल जाता है। देखते देखते माँ बाप विदा हो जाते हैं, हमारे परिजन जो हमारे सामने विदा हो जाते हैं, जो आपने थे वही गैर पराये हो जाते हैं। सब कुछ जो ये दिखने वाला है इस अंदाज का, उसको माया बोलते हैं। इसके लिए 2 शब्द यूज करते, माया और छाया। ये टिक कर नहीं रहती है, वो सही शाश्वत नहीं है, स्थिर नहीं है। तो इसको सही मानकर हम जीते, उस पर संत कबीर साहब प्रकाश डालते हैं, यानी बोलते हैं वो अनुभव से। प्रकाश तो अपन डाले उनके शब्द पर, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, जो कि कबीर जैसे महापुरुषों की भाषा, वाणी, उनका अनुभव हम साधारण लोगों के जल्दी पल्ले नहीं पड़ती ना। इसलिए ये कबीर साहब का एक दोहा भी है ना शायद, कबीरा बाणी अटपटी झटपट लकी न जाए, झटपट समझ में आ जाए तो खटपट ही मिट जाए। बोले कबीर की भाषा बहुत अटपटी है, गहरी है, पर वो जल्दी समझ में नहीं आती, और जिसके समझ में आ गए तो उसके लिए सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, झंझट खटपट ही मिट गई। पर कोई कबीर साहब का इशारा समझते हैं, अनुभव समझते, उनका भी कुछ अपना अनुभव होता है, फिर वो हमें सरल करके देते हैं जब हमारे बहुत समझ में आता है। तो चलो संत कबीर साहब का पद पर अपन एक एक जो शब्द है, क्या बोलना चाह रहे, उसको हम समझने का प्रयास करें। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रहे। ये जो अपन माया बोले वही बात बोल रहे हैं ना कबीर साहब, कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रहे। बोले हे मन, तू किस पर फूलता है? जो तेरी मान्यता है बताई गई, उसको अपन तू मान लिया, स्वीकार कर लिया, और उस पर फूलता है। पर ये भैया शाश्वत नहीं, शाश्वत और कुछ है। कबीर साहब शाश्वत की ओर वो इशारा कर रहे हैं। जो आज जो अपने हैं वो कब गैर हो जाएंगे, वो उसका भरोसा नहीं, पर शाश्वत तेरे अंतर आत्मा है अंदर, वो तेरा शाश्वत परमात्मा है। भाई तू जो मान बैठा है वहीं तक मत रुक जाना, वहां से आगे बढ़ना। और संत महापुरुष यही बताते, हम जहाँ है वहीं रुक जाते हैं
फिर वो आगे गति नहीं कर पाता जीवन। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। आगे बोले कबीर साहब, माता कहे ये पुत्र है मेरा, बहन कहे ये वीर है मेरा, बाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माँ बोलती है कि ये मेरा पुत्र है, ये देखो इसको ही माया बोलते। जब माँ अकेली थी तब तो कुछ दिखा नहीं था ना, पर वो बीच में ही आटप का पुत्र, तो उसको मान ली ये मेरा पुत्र है। उसको ही माया बोलते जो पहले नहीं था, बीच में दिखा और बाद में नहीं दिखता। पहले अप्रगट था, बीच में प्रगटा और बाद में अप्रगट हो गया, इसको ही माया बोलते हैं। तो माँ का भ्रम, माँ को भ्रम हो जाता है कि ये मेरा बेटा है। पर कबीर साहब बोल रहे, माता कहे ये पुत्र है मेरा, बहन कहे ये वीर है मेरा। बहन बोलती है कि ये मेरा भाई है, मेरा सारा है, यानी मेरे दुख सुख में मुझे साथ देगा मेरा भाई। बहन भाई पर फूलती है और वो मेरा है उस पर एक गर्व करती है या स्वाभिमान मानती है कि मेरा समझकर वो जीती है। पर कबीर साहब बोल रहे हैं कि माता का भी भरम है और बहन का भी है। ये शाश्वत नहीं है, ये स्थिर नहीं है, ये तुमको दिख रहे हैं अभी, बाद में नहीं दिखेंगे। और जो दिख नहीं रहा वही तुम्हारा है, जो तुम्हारे अपने अंदर है। जो दिख रहा है वो तुम्हारा नहीं है, वो परमात्मा ने तुम्हें संगी साथी जीने के लिए एक साधन के रूप में दिया है। जैसे रास्ते चल रहे हैं, दो बात कर लेते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, अपनापन लगता है, अपन डरे हुए तो डर नहीं लगता, इस अंदाज में ही है सब सपोर्टर। बाकी वो ईश्वर आत्म तत्व जो शाश्वत है, कबीर साहब उसकी ओर इशारा कर रहे कि वो शाश्वत है, वो कभी भी तुम्हारे से दूर नहीं होता, या दूर था नहीं या दूर रहेगा नहीं, वही तुम्हारा है। ये बीच में प्रकट हुए वो तुम्हारा नहीं। आगे कबीर साहब बोले, भाई कहे ये भुजा है हमारी। भाई बोलते हैं अपना बाहुबल, वो सब जमावड़ा होता है, वो बोलता है हमारा बाहुबल, ये भुजा है हमारी। भाई कहे ये भुजा है हमारी, अपने भाइयों पर फूलता है बोले, पर वो भाई पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रह जाएंगे, तू भी नहीं रह जाने वाला। इस पर भ्रम मत करना, फूलना नहीं। यदि फूलना ही हो तो तेरे अंतर आत्मा पर, उसको तो जान ले। और कबीर साहब बोले, नारी कहे नर मेरा। नारी बोलती है कि ये नर मेरा है, पर ये नर यानी पति नारी को, श्री को मिला है, अभी मिला है, कब पानी का बुलबुला है, कब हवा निकल जाएंगी और नारी का नर नहीं रह जाएगा, उसका ठिकाना नहीं। कबीर साहब बोल रहे, बोले तुम इस कुछ पक्का मान लेते हो और वहीं जम के बैठ जाते हो और वहीं के वहाँ रह जाते हो, पर कबीर उस परमात्मा को, सत्य को जाना है, इस शरीर में वो रहा करता है, उसको जानकर कबीर अजर अमर हो गया है, अब जन्म नहीं मृत्यु नहीं। हे मनुष्य मानवो, तुम इतना भर मानकर मत बैठ जाना, अंतर आत्मा को खोजना। मैंने खोजा है। करुणावश कबीर साहब हमें ये बात बता रहे हैं। आगे कबीर साहब बोलते हैं, पेट पकड़कर माता रोवे, बाहां पकड़कर भाई। यही सब एक एक जाने लगते हैं। पुत्र विदा हो गया तो माँ पेट पकड़कर रोती है, बोलती कि 9 महीने 9 दिन मैंने मेरे बेटे को पाला, वो कहाँ चला गया। बार बार पेट को हाथ लगाती कि मैं 9 महीने 9 दिन उठा के फ्री थी, पाली पोसी, दूध पिलाई, सब कुछ, वो रोते रहती है। पर ऐसा नहीं है, वो जिसका था वो ले गया।
महाराष्ट्र के एक संत, गांव में कौन से वो संत का गाड़गे बाबा, गाड़गे बाबा हुए ना, गाड़गे बाबा कीर्तन कर रहे थे तो उनका यानी बेटा बेटी जो थे वो शादीशुदा थे। कीर्तन कर रहे थे तो वो कहीं भागते हुए आए उनके घर से लोग कि आप कीर्तन बंद कर दो, आपका बेटा मर गया बोले। गाड़गे बाबा कीर्तन में ही वो जैसे अभंग जैसे बोले, काय रडू एकासाठी असे गेले कोट्यान कोटी ना, काय रडू एकासाठी असे गेले कोट्यान कोटी, ज्याचे होते त्याने नेले थे ते माझे काय गेले। बोले मैं एक के लिए क्या रहूं, ऐसे करोड़ों चले गए बोले, और जिसका था वो ले गया, मेरा क्या गया बोले। विठ्ठल विठ्ठल करने लग गए होंगे, कीर्तन करने लग गए। तो जिसको ज्ञान बोध हो गया वो मानता है, जानता है कि यह मेरा कुछ नहीं है, जो दिया है आज दिया है वो कभी भी ले सकता है। उनको होश रहता है, हमें होश नहीं रहता। इसलिए कबीर साहब इशारा कर रहे कि थोड़ा होश रखिएगा, तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। और बोलते हैं ना वो एक कि जो तुम्हारे पीछे छूट गया वो तुम्हारा था नहीं, जो अब आगे जीवन है, आगे कुछ आ रहा है वही तुम्हारा है। पीछे को याद मत करो। पीठ तरफ जो हो गया, जैसे अपन चलते हैं, पीछे जो छूट गया वो छूट गया, आगे जो है वो तय करो, है ना। तो इसमें अटक न जाए करके कबीर साहब इशारा करते हैं। पेट पकड़कर माता रोवे, बाह पकड़कर भाई, भाई रोता है अपना बाहुबल में से एक चला गया तो उसके लिए वो रोता है एक मोह के कारण। पर वही बोध होता, ज्ञान होता तो वो रोता नहीं है। अरे ज्ञानी रोता नहीं, वो दुखी होता नहीं। लपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। तिरिया यानी पत्नी रोती है लपट झपट कर कि मेरा जीवन का सहारा था, 2 पैसे कमा के लाता था, बच्चों को पालता था, मेरा ख्याल रखता था, मेरा सिक्योरिटी था, मेरा सुरक्षा कवच था। अब वो चला गया तो पत्नी लपट झपट कर रोती है कि अब मैं कैसे जीऊंगी। पर कबीर साहब इशारा कर रहे कि तुम इसमें से बाहर आना, ये तुम्हारा सब कुछ नहीं है। तुम्हारा अंतरात्मा वो परमात्मा जो है वही तुम्हारा सच्चा सब कुछ है, उसको भूलना मत। ये सभी यात्री मिले थे बीच में, जीना उनके साथ, अपनी फर्ज पूरी करना, अदा करना, पुरुषार्थ करना, कर्म करना, सब एक दूसरे का ख्याल रखकर जीना। पर ये पक्का ख्याल रखना ग्रस्त में रहो कि साधु सन्यासी रहो, दुनिया में कोई भी कहीं भी रहो, तुम्हारा अपना एक ईश्वर है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। बाकी ये सभी साथ छोड़ने वाले हैं, पीछे छूट जाने वाले, और पीछे का ख्याल ही मत रखना। आगे बोले कबीर साहब, जीवे जब तक माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर बासा। जब तक माँ जिंदी रहती है तब तक अपने बेटों का सोच कर कि मुझे मेरे बेटे मेरे आंखों के सामने चले गए। जीवे जब तक माता रोवे, वो जिंदी रहती तब तक रोते रहती याद में कि मेरा बेटा खो गया। जीवे तब तक माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। बहन 12 महीने जो भी कुछ ऐसा 10 महीने तक रोती है, फिर वो तो बहन अपना अपना देखेंगी ना घर, जीसू उसका सब देखते हैं। बोले बहन अपना घर का सोचेंगी, माँ जीती है तब तक रोहेंगी। पर कबीर साहब बोल रहे आगे, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर बासा। 13 दिन तक पत्नी रोती है बहुत सारा कुछ, और फिर 13 दिन बीत गए, वो 13वां जो होता है ना, 12वां 13वां सभी कुछ हो गया, फिर अपना घर धंधा देखती है,
अपने बच्चे होंगे उनका देखभाल करती, रोटी रोजी कमाना, कैसे जीना, क्या वो अपना घर का सोचती है। बाकी कबीर साहब बोले कि भाई सभी तुम यात्री हो, जब तक संग साथ हो उतना ही सोचो, बाद में बहुत ज्यादा सोचना मत। सोचना ही है तो परमात्मा के बारे में सोचना, जो कभी संग साथ नहीं छोड़ता, वो तुम्हारा शाश्वत है, अजर अमर है। वो कभी संग साथ नहीं छोड़ता। उसको विस्मरण करके जो संग साथ छोड़ देने वाले, उसके नाद में तुम लग गई, ये भूल हो गई, भूल हो जाती है। कबीर साहब तो बोले ना एक पद में, सहेज सहेज सब कुछ गया, सुत वित काम निकाम, एक हवे समय रहा, दास कबीरा नाम। कबीर बोले, कबीर ग्रस्त थे ना, एक लड़का एक लड़की, कमाल कमाली पत्नी लोई, और कपड़े वो बुना करते थे, काशी के बाजार में बिकते थे, सभी कुछ रोटी रोजी का जुगाड़ भी जुटाते थे। पर वो बोले कि कबीर का सब बोले सहेज सहेज चला गया, बोले सहेज सहेज सब कुछ गया, सुत वित काम निकाम, बच्चों का मोह चला गया, पत्नी का वो काम निकाम हो गया, और वित दो पैसे के बारे में भी फिक्र छूट गई, रोटी रोजी कमाना। और बोले आप कबीर, एक हवे समय रहा, दास कबीरा नाम, मेरा नाम कबीर है वो, परमात्मा में समा गया। बोले न रहे बास न बजे बांसुरी। तो कबीर वही इशारा कर रहे, मैं भी ग्रस्त में था, सब कुछ मेरी फर्जियात निभाया, और उस ब्रह्म को जानकर एक ब्रह्म में मैं समा गया है। मानव तुम भी समा सकते हो, तुम्हारे में कैपेसिटी है, जो कबीर में थी वही तुम्हारे में है। इशारा बताते हैं, इसलिए इनमें सब में अटक जाना और इसको सत्य मानकर वहीं बैठ जाना, बोले ये भूल नहीं करना। और फिर संतों की यही वाणी, यही अनुभव हमारे जीवन में काम आता है, और वो आ गया और हम उस पद चिन्ह पर चल पड़े, उस इशारे पर, फिर हम भी कबीर की तरह कभी बोलने में सक्षम हो जा सकते, कई कबीर में पूरा पाया। आगे बोले कबीर साहब, 4 गजा चरगाजी मंगाई, चढ़ा काट की घोड़ी, चारों कोने आग लगाई, फूक दियो जस होरी। हे मनुष्य, तेरी अंतिम दशा जो है ना, अंतिम सत्य तेरी मृत्यु है, उसको भूल जाना नहीं है। अटल सत्य है, आज नहीं तो कल कभी भी मृत्यु दस्तक देगी और तुझे धर दबोच पकड़ लेगी। और चल भैया, वो सत्य है। और फिर क्या होगा, 4 गजी चरकाजी मंगाई, चढ़ा काट की घोड़ी, 4 मीटर कुछ जो भी कपड़ा लाएंगे, सब नया कपड़ा तुझे पहनाएंगे, नीलाएंगे, धुलाएंगे, और चढ़ा काट की घोड़ी, वो लकड़ी की बांस की जो बनाते आरती, सब वो बना देंगे, वो पूरा उस पर लेटा देंगे, बांध बूंद के तेरे को मशान घाट में ले जाएंगे। जा कर चारों कोने आग लगाई, फूक दियो जस होरी, जैसे होली जलाते ना वैसे तेरे को होली की तरह जला देंगे। ये तेरी हकीकत है। बोले तू इसको विस्मरण मत कर लेना, भूल मत जाना। एक दिन तेरे से इतना प्यार करते थे, प्रेम करते थे, अपना मानते थे, वही लोग तुझे काट की घोड़ी चढ़ा कर, 4 गजा कपड़ा पहना कर, सब कुछ आग लगा देंगे, जैसे होली जल रही वैसे जल जाएगा तू। तो भैया तू जल जाए उसके पहले हरि बजले। तू कौन है उसको जान ले, उसकी खबर कर लेना, वरना तू एक दिन खाली चला जाएगा। परमात्मा ने बहुत कीमती जिंदगी दी है, ये बहुत कीमती है, इसको खो मत देना। कबीर बोले, कबीरा जागे और रोवे, दुनिया खावे और सोवे। एक जगह बोले दुनिया खावे और सोवे, कबीरा जागे और रोवे। बोले तुम्हारे लिए रोना आता है, तुम खाते और सोते बिल्कुल नहीं सोचते जरा। पर कबीर सोचा है बोले अपने बारे में, वैसा तुम भी सोच लो। आगे बोले कबीर साहब, हाड़ जले जस लोह लाकड़ी, केस जरे जस घासा, सोने की सी काया जर गई, कोई न आया पासा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे।
कबीर साहब बोल रही कि वो जो चिता पर तू जल रहा है ना, तेरे हाड़ ऐसे जलते हो, लकड़ी की तरह जलते। बोले जिस हाड़ पर तू नाच किया था और मौज किया था और उसको सत्य मानकर जी रहा था, वो भैया आग में एक लकड़ी की तरह जल जाएंगे। बोले केस जरे जस घासा, और बाल जो होते हैं ना वो घास की तरह जलेंगे। बोले जिस बाल को तू संवारते रहा, कंघी करते रहा, तेल फुले लगाते रहा, बाल चले गए तो नकली बाल भी बैठाते रहा, सब कुछ करते रहा, पर तेरी सब कुछ वो नाशवंत है, शाश्वत तेरे अंतरात्मा है। सोने किसी काया जर गई, कोई ना आया पासा, और सोने जैसी ईश्वर ने काया दी थी वो जल रही। तेरे ही कुटुंब कबीले घर के सभी कुछ या आदर तेरे संबंधी सब तेरे पास नहीं आते, लगा देते आग और चलो जल। आप तुम जलो तो तुम्हारे संगी साथी कोई नहीं, तुम सब काम के हो ना, तुम तो तुम्हारे इर्द गिर्द सब फिरेंगे, तुम बेकाम हो गए। जलाने के अलावा कोई उनके पास चारा नहीं, तुम्हारे पास जलने के अलावा कोई चारा नहीं। तो कबीर साहब अपनी औकात बता रहे और अपना जो जीवन मूल्यमान है उसका मूल्य बता रहे। आगे बोले कबीर साहब, घर की त्रिया देखने लगी, ढूंढ फिरी चौदेशा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा। आखिरी कबीर साहब नम्रता पूर्ण करुणावश बोल देते कि भाइयों, घर की त्रिया देखने लगी, ढूंढ फिरी चौदेशा। फिर वो उसका वो भी सहारा देखती है कि मैं भी कोई सहारा खोजूं, जिए नहीं जा रहा है तो वो भी अपना सहारा खोजती। बोले वो भी अपना जीवन जीना चाहती है। जो तो यहाँ पर आया है सभी अपना जीवन जीने के लिए आया है, कौन किसकी फिक्र करता है? कोई किसकी फिक्र कर रहे ना, उसमें उसका निजी स्वार्थ छुपा हुआ रहता है। हर कोई यहाँ पर लगाव है ना, तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो हेतु रहता है ना। करके कबीर साहब बोल रहे, घर की त्रिया देखने लागी, ढूंढ फिरी चौदेशा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा। और ये जग की झूठी आशा है प्यारे मित्रों, या इस भ्रम में हम नहीं रहेंगे और इस भ्रम से बाहर आ जाएंगे तो जरूर हम अपनी ओर मुड़ जाएंगे और मैं कौन हूँ उसकी तलाश में वो लग जाएगा। और अपन कौन है उसकी तलाश में लगना ही ये मनुष्य जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। बाकी जो भी कुछ लक्ष्य है वो एक दिन लक्ष्य भंग हो जाएगा, तुम न छोड़ो तो छूट जाएगा। तुम कितना भी पकड़ के रखो, पर जब समय आएगा तब वो समय तुमको छुड़ा देगा। समय छुड़ाने के बाद तुम जाओगे तभी भी वो रहेगा, उसका ख्याल ले लेना।